हेलो गाइस। आपकी नीट एग्ज़ाम्स के लिए अराउंड बस 50 डेज़ ही बाकी है और आपके पास टोटल 38 चैप्टर्स हैं। तो आप ऐसा क्या करो लास्ट 50 डेज़ में कि आपका नीट का स्कोर एक डिसेंट स्कोर तक जा सके। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है। सारे 38 चैप्टर्स के एनसीईआरटी अगर आप पॉसिबल हो तो आप कर लो, क्योंकि ये करना ही है आपको। उसके बाद आप जैसे-जैसे एनसीईआरटी करते जाओ वैसे-वैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही उसके पीवाईक्यू लगा लो। और हाँ, आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है, वो मस्ट है। उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो एमसीक्यू से ही आनी है। अब उधर से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद क्लास 11 के चैप्टर 11, 12, 13, 14 ये सब की अगर आपके पास नोट्स है तो उधर से आप पढ़ लो। और चैप्टर 15 के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी देखना है ज़्यादा। एनसीईआरटी से आप पढ़ो और पीवाईक्यू लगा लो, वो इनफ है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप आते हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाकी सारे चैप्टर्स तो आप एनसीईआरटी से कर लोगे, उधर से ही क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ में आप पीवाईक्यू लगाते जाना। लास्ट के 2 चैप्टर्स है जिससे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, समझ नहीं आता। उसका आप हेल्प अपने टीचर से या फिर अपने नोट से ले सकते हो। और साथ में इसका भी सेम पीवाईक्यू आप लगा लेना। और क्लास 11 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 आता है। एक कहता है एनिमल किंगडम और एक है मॉर्फो। एनिमल किंगडम में आपको क्या करना है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो। इसमें अराउंड 112 एग्जाम्पल्स है, वो आप सब रट लो, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से एक ना एक आना ही आना है। और वही सेम बात मैं मॉर्फो के लिए बोलूँगा। मॉर्फो में भी वही है, मॉर्फो के सारे एग्जाम्पल्स आप रट लो, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स करने के बाद सारे जितने आप एमसीक्यू कर सकते हो उतने एमसीक्यू लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद जितने भी बाकी चैप्टर्स है क्लास 11th में, उसको आप बस एक-एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो और सारे पीवाईक्यू लगाते जाना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास 12th में। तो क्लास 12th में मैं यही सबसे पहले बोलूँगा कि जितनी बार हो सके उतने बार आप हर चैप्टर्स का रीडिंग लगाते जाओ एनसीईआरटी से। सारे चैप्टर्स का रीडिंग लगा लो। और जो इसमें 2-3 चैप्टर्स है जो आपको एनसीईआरटी से समझ में आएगा नहीं, जैसे जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स को क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करो। और उसके बाद जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स के बाद आते हैं आपका बायोटेक। बायोटेक में भी दोनों चैप्टर्स वही है। आपको दोनों दोनों चैप्टर्स को सबसे पहले इन नोट से पढ़ने हैं, समझने हैं। उसके बाद आप एक-एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग मार लो। और ये उसके बाद ये इन चारों चैप्टर्स का पीवाईक्यू तो आपको लगाना ही लगाना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू इनका लगाना है। और उसके बाद जितने भी बाकी चैप्टर्स है उसको आप बस एक-एक बार, 2-2 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगाते जाओ और पीवाईक्यू लगाते जाओ, उसमें ही आपके हो जाएंगे। इवोल्यूशन के साथ भी आप वही कर सकते हो, जितने हो सके उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और लास्ट में इकोलॉजी है, उधर से भी आपको सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना है और एनसीईआरटी से रीडिंग मारते जाना है, उधर से ही आपको उधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ते जाओ और पीवाईक्यू लगाते जाओ। इससे आप एक अच्छे से डिसेंट स्कोर पे जा सकते हो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।